नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 10 विषय विज्ञान के 30 बहुविकल्पी प्रश्न। 30 प्रश्न आज हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe लिखा हुआ है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है संयोजन, दूसरा दे रखा है वियोजन, फिर देखा द्विविस्थापन और विस्थापन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या दे रखा है Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। ये हमारा दे रखा है, कह रहा है संयोजन। देखो इसमें कोई दो अणु संयोजित होके एक उत्पाद का निर्माण तो कर नहीं रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे अभिकारक। अभिकारक कहलाते हैं और ये हमारे कहलाते हैं उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर के एक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। वियोजन भी नहीं हो रहा है, द्विविस्थापन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन। देखेंगे Fe2O3 2Al और A2O3 2Fe। को Fe2O3 था, 2Al से जुड़ करके ये इसके साथ विस्थापित हो गया। AlO3 किसके साथ? इसके साथ विस्थापित हो गया और Fe2 अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो पहला ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। फिर अगला है लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? Fe + HCl क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस, आयरन ऑक्साइड, कोई अभिक्रिया नहीं, आयरन लवण और जल का विलयन। देखो Fe + HCl जब करेंगे तो Fe क्या बना लेगा? FeCl बना लेगा और प्लस हाइड्रोजन, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस ये क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और FeCl ये क्या बन जाएगा हमारा? आयरन क्लोराइड। तो हमारा कौन कौन सा? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन। इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। संभवतः कितना होगा? ये 5 pH स्केल हम लोगों ने पढ़ रखी है। ये कितना होता है? 7 होता है। 7 कैसा होता है? उदासीन। एक तरफ अम्लीय होता है, दूसरी तरफ क्षारीय होता है। तो इसमें जो है अब 7 से कम होगा pH, 7 से कम होगा तब तो ये नीला नहीं होगा, 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक कितना हो जाएगा? 10। तो विलयन हमारा कैसा हो जाएगा? तो इस तरीके से हमारा जो है विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्यों? इसका pH जो है 7 से अधिक है, अम्लीय हो जाएगा। कम होता तो फिर क्षारीय हो जाता। अगला है दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है, H2O SO4 भी प्रबल अम्ल है। तो हमारा दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? HCN हमारा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। फिर कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का
जलीय विलयन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ये कैसा होगा हमारा? अम्लीय। इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय। निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन के सूत्र में क्या होता है? देखो, एल्कीन, एल्कीन पहले सबसे आता है एल्केन, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन। एल्काइन सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें एल्कीन होता है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस में होता है? एल्केन में। और डबल बॉन्ड किस में होता है? एल्कीन में। एल्कीन में। और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 3 बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसमें C3H6, C2H6, C6H6, C3H4, ये हमारा जो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं लिंद में, दाएं लिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो हमें मिलता है, शुद्ध रक्त जो आता है वो बाएं अलिंद से आता है, बाएं अलिंद से। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, वृक्क। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वृक्क जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, सभी में। पुदीने में भी नहीं होता, आलू में भी, ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म में पत्तियों द्वारा। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी जा रही है। वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो R का मान कितना दे रखा है? 20। कह रहा है फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी हमें इसमें बताना है। फार्मूला क्या होता है हमारा? F बराबर R/2। तो 20/2 हो जाएगा कितना? 10। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 10 सेंटीमीटर। फिर है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सब हमें पहले से पता है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि से मतलब है एक स्वस्थ नेत्र से जो है किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस होता है, अभिसारी होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है, वस्तुओं को आसानी से दिखा सकता है। 1 माइक्रोन ओम होता है। 1 माइक्रोन ओम होता है 10⁻⁻6। 10⁻1 अश्वशक्ति बराबर होता है 726 बार, 736, 746। 1 अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के। 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर प्रेटमीटर ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा
सही ऑप्शन होगा। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता प्राकृतिक संसाधन कौन है? जल, वन, पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। तो वन, इसमें हमारे वन क्या हैं? तेजी से घट रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है, इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही अगर पूछा जाता क्वेश्चन प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन के लिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19। फिर है नेक्स्ट, एक विद्युत चालक 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है इसमें। एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, तो आई का मान हमारा दे रखा है 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर। और प्रति सेकंड टी हमें दे रखा है 1 सेकंड, 1 सेकंड। फार्मूला लगा देंगे, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, तो आई 1 × 1, 1 कूलम। आवेश कितना आ जाएगा? 1 कूलम आ जाएगा। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फार्मूला हम लोगों ने क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा Q/E। क्यू का मान कितना है? 1 हमारा आ गया है, और ई का मान हमें पता है, ई का मान जो है हमें पता है कितना होता है, और 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको हल कर लेंगे, ये डेसिमल हटाया, 0 बढ़ गया, ये ऊपर आ गया 10, ये कितना आ जाएगा? 10 × घात ऊपर जाएगी, ये 10⁻19/16। यहाँ से एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 100 × 10⁻18। 16 से भाग दे देंगे, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, हासिल लगा, बचा कितना? 4, 16 दूनी 32, बचा कितना? 8, 16 85, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18। तुम्हारा कौन सा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता, कह रहा है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशी तो होता नहीं, परितंत्र के अंतर्गत सारी चीज़ें आती, तालाब है, नदी है, ये सब सारी चीज़ें आ जाए। उत्क्रमणीय होता है या बहुमुखी, पता नहीं, तो उत्क्रमणीय होता है। फिर है एक आहार श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो तीसरा पोषी स्तर हमारा क्या होता है? मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है। तीसरा पोषा स्तर कौन सा होता है? मांसाहारी होता है। तीसरा पोषी स्तर मांसाहारी। अगला क्वेश्चन दे रखा, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। अमीबा में किसके द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। निषेचन के बाद फल बदल जाता है, निषेचन के बाद जो है फल बदल, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय। फल किस में बदल जाता है? अंडाशय में। निषेचन के बाद फल में बदल जाता है, अंडाशय जो है वो फल के रूप में बदल जाता है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, F बराबर R/2, F बराबर R/2। मास्टर ग्रंथ कहलाती है, मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथ को, पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। क्लोरीन अणु में पाया जाता है आयनिक बंध, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी। क्लोरीन अणु में एक जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, Cl, ये सिंगल बॉन्ड हमारा क्लोरीन अणु में मिलता है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4, मार्स गैस या मेथेन गैस इसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत है कोलतार, पेट्रोल, दोनों, कोई नहीं।
तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों सही है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है, कोलतार, पेट्रोल, नमक। तो हमारे इस तरीके से हमने जो है 30 क्वेश्चनों को हल किया।